आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। यह कहानी छत्तीसगढ़ के दुर्ग की घटना है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कोर्ट लगा हुआ है और कोर्ट में एक महिला खड़ी है जो कि पीड़ित है और उसका पति खड़ा है और उसकी सास और ननद भी खड़े हैं और उस महिला के पति को 9 साल का सज़ा मिलता है और उस महिला के ननद और सास को 1 साल की सज़ा 1 साल की सज़ा मिलती है और उसके ऊपर 377 के धारा लगाई जाती है। आइए जानते हैं किस कारण सज़ा मिला है। कहानी के अंत तक बनाए रखिए। ये जो पीड़ित महिला होती है इसका नाम गौरी है। इसकी शादी 2007 में हुई थी धनंजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति से। धनंजय बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पैसा वाला व्यक्ति है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसकी पत्नी होती है गौरी, ये छोटे खानदान से है। इसके पास पैसे थोड़ा कम थे पर इज्जतदार लोग थे। और जब वह लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आती है तो कुछ दिन तो अच्छे से समय बीतता है और फिर धनंजय अग्रवाल अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और बार बार उससे कहता है कि दहेज वगैरह कुछ लेकर तो नहीं आई है, मेरे काम की तो तुम हो ही नहीं। दोस्तों, अब धनंजय अग्रवाल को एक शौक चढ़ता है। फ़ोन में गंदी फिल्में देखता है और जैसे फिल्मों के अंदर संबंध बनाए जाते हैं वैसे ही घर आकर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था और उसे बहुत टॉर्चर भी किया करता था। पत्नी बहुत परेशान थी। पहले तो वह किसी से कुछ नहीं बताती है शर्म के मारे कि किसी से कुछ कहूँगी तो क्या कहेंगे, ये सोचकर वह झेलती रहती है। उधर धनंजय का दिन पर दिन आदतें बिगड़ते ही रहते हैं। फ़ोन में गंदी वीडियो निकालकर अपनी पत्नी को दिखाता और उसी तरह से ज़ोर से संबंध बनाया करता है। पत्नी बहुत परेशान हो गई थी तो वह अपनी सास से शिकायत करती है कि माँ जी, आपका बेटा मेरे साथ बहुत ज्यादती करते हैं। फ़ोन में गंदी वीडियो दिखाकर मेरे साथ एक तरह के ज़बरदस्ती रेप करते हैं। मेरी इच्छा नहीं होती है फिर भी मेरे साथ ये दरिंदगी करते हैं। जो सास होती है वो उल्टा अपनी बहू को धमका देती है, चुपचाप रह, जैसे मेरे बेटा कोई गलत काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे साथ और न तुम दहेज लेकर आई है, फिर भी इतना बात बढ़ाती है। इस तरह के बात उस बहू से कह दी जाती है। और उसकी ननद भी होती है, वो भी लड़ते झगड़ते रहती है और बोलते रहती है कि तुम न दहेज लेकर आई है और न कुछ, और तुम्हारी इच्छा इतना ज़्यादा है कि हद से ज़्यादा। अब इन लोगों के बीच में थोड़ा झगड़ा रहने लगता है, लेकिन गौरी अभी भी सहन कर रही थी और सोच रही थी कि समय कभी तो लौटेगा, कभी तो मैं सुखी रहूँगी। समय धीरे धीरे गुजर जाता है। तब गौरी की एक लड़की पैदा होती है। फिर लड़की को पालती पोसती है, बड़ा करती है और सपने देखती है कि अब की बार एक
लड़का हो जाएगा तब 2 बच्चे हो जाएंगे, एक लड़का और एक लड़की। हर लड़की का इच्छा रहता है कि 2 बच्चे हों, एक लड़का और एक लड़की। उसी तरह गौरी का भी सपना था कि एक लड़का हो एक लड़की। लेकिन दोस्तों समय उसको रोक रहा था, समय उसके खिलाफ हो रहा था, विपरीत जा रहा था समय। अब धीरे धीरे और समय गुजरता है तो उसके पति और ज़्यादा वैसी दरिंदगी हैवान बन जाता है। अब उसका पति एक रस्सी लाया था और रस्सी से बांधकर अब उसके साथ बुरी तरह से संबंध बनाया करता था, उसको कुपोषित करता था। अब पत्नी उसके हरकतों से परेशान हो चुकी थी। पति अपने पैसे के घमंड में चूर हो चुका था। वह अपनी पत्नी को पत्नी ना समझ के एक गिरी हुई चीज़ समझ रहा था, उसके साथ गंदा व्यवहार कर रहा था। अब 2016 आ चुका था। अब उसका धीरे धीरे सब्र का बांध टूट चुका था। गौरी का धीरे धीरे सब्र का बांध टूट चुका था और वह कोर्ट में केस डाल देती है। पहले अपने माँ बाप को बताती है, बताने में तो शर्म लग रही थी, पर शर्म को साइड में रख के गौरी अपने माँ बाप को सारी घटना बताती है। उसके माँ बाप उसके सहयोग करते हैं और कोर्ट में केस डाला जाता है। और जो उसका पति होता है धनंजय अग्रवाल, उसको लगता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। उसको लगता था कि पैसों से मैं सारी चीज़ें को खरीद लूँगा। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि पैसा से भी आप नहीं खरीद सकते हैं। ऐसा ही धनंजय अग्रवाल के साथ होता है। इस बात को वह हल्के में ले रहा था और उसकी जो पत्नी होती है गौरी, वह अपने मायके में रह रही थी अपनी बेटी को लेकर। कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में केस चलते चलते 2023 आ जाता है। 2023 में कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट 377 के तहत उसके पति को 9 साल का सज़ा सुनाता है और ननद और सास को 1 साल का सज़ा सुनाता है। जब कोर्ट में यह बात बोला जाता है तो पत्नी गौरी बहुत खुश होती है और जो धनंजय अग्रवाल होता है उसके पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही घिसक जाते हैं, क्योंकि उसको तो ये सब बात मजाक लग रही थी, क्योंकि वह पैसों के धुन में चूर था और वह यही समझ रहा था कि पैसों से सब चीज़ें खरीदा जा सकता है और लोग भी खरीदे जा सकते हैं, कानून भी खरीदा जा सकता है और इंसान जैसा चाहे वैसा कर सकता है अगर पैसा रहा तो। मगर उसका ये भूल था। एक लिमिट होता है, किसी दायरे तक ही इंसान कुछ कर सकता है, लेकिन एक लिमिट ऐसी होती है जिसे इंसान पार कर देते हैं तो पैसों से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ा होता है। जो पैसा वाले होते हैं वे यही समझते हैं कि हम बस सर्वे सर्वा हैं, भगवान बन चुके हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर अति बहुत विनाशक होता है। दोस्तों आपने दायरे में ही रहना चाहिए। अति का तो एक न एक दिन विनाश होना ही है। बस इस कहानी में इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा इस कहानी से क्या सीख मिला।
आप लोग का इस कहानी से आप लोग का परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना है। इस कहानी में बस इतना ही। अगले कहानी लेकर आएंगे एक सच्ची घटना के साथ। थैंक यू।